खुदा के लिए मुझे बताओ कि तुम उस दिन स्टेशन पे क्यों आई थी मुझसे मिलने? ऐसी क्या बात थी आखिर? प्लीज चुप नहीं रहो। मौलवी साहब के घर तो सब खैरियत है ना? मौलवी साहब ने ईमान का रिश्ता तय कर दिया है। भाई आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? खुदा के लिए अपनी ज़बान खोलिए भाई। कौन है वो खुशनसीब जिससे ईमान की शादी हो रही है? उसका चचा साथ अब्दुल्ला। लेकिन अब्दुल्ला तो तेरा बड़ा हो जाए भाई, तेरा बड़ा हो भाई। अल्लाह तेरी यारी। बिस्मिल्लाह। ओ यार खैरू, बहू तेरे साथ नहीं था? नहीं, क्यों? यार वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। सदीकी साहब उसे लब रहे थे। उधर से मौसम भी कुछ ठीक नहीं है यार। ये तो तू ठीक कह रहा है, पर गफूर, बहू तो मेरे बगैर यहाँ से कभी बाहर ही नहीं गया। अल्लाह खैर करे। वो चल तू बैठ आगे में, आजा। बिस्मिल्लाह। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। चल यार। बेटे मैंने फैसला किया है कि तुम्हारी शादी अब्दुल्ला से की। आपका हर फैसला मुझे दिलो जान से कबूल है। मैं आपके किसी फैसले से नाखुश हो ही नहीं सकती। राजन, मैं सोचा कि मस्जिद वाले हुजरे में मुंतकिल हो जाऊं। हाँ अब्दुल्ला, तुम्हारा ये बहुत ज़ेब और ऐसा फैसला है कि शादी होने तक तुम हुजरे में मुंतकिल हो जाओ। अल्लाह तुम्हें जज़ा दे। अल्लाह हाफ़िज़। मजदूरी कर रहे हैं, कुली बन गए हैं, वो लोगों के सामान उठाते हैं। मेरे महबूब की सूरत में रब देख। ये दीन का और मजहब का मसला नहीं है, ये माशी और उसकी दार की मामला, ऊंच नीच का मामला। बगावत है, जुनून है, हकीकत है। मेरा किबला तू काबा है, मेरा तावीज़ मन्नत है। खुदा के रूप में पिन्हा मेरे दिल में मोहब्बत है। वो गफूरे, वो बहू तो मस्जिद में भी नहीं है। मस्जिद में नहीं है? तो चल देखते हैं यार। आया बाहर ईमान बारिश में भीग रही है, उसकी तबीयत भी ख़राब है। जाओ उसको लेकर अंदर। बाहर? हाँ।
कुछ पता चला? साहब जी पूरा शहर छान मारा है, कुछ पता नहीं चला। पूरे सारी गलती तुम्हारी है। मानता हूँ साहब जी। और खैर वो हर जगह तुम्हारे साथ जाता था, तुम्हें भी पता नहीं? नहीं बहू जी, वो मुझे तो आज मिले ही नहीं जी, हमने तो हर जगह ढूंढा उसे। कमाल करते हो, हर सूरत ढूंढना है उसे। आओ मेरे साथ। जी। और नमूने का खतरा। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे ये मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर कह रहा। अच्छा ये बताओ, पूरे को नाश्ता करवा दिया? हाँ करवा दिया था। इतना डांटा है आपने उसे। ठीक कह रही हो। अच्छा मैं दफ्तर जा रहा हूँ, हम आपसे जरा निगत निगत बेटा जल्दी करो। जी अब्बाजान आ गई। अब्बाजान मैं भी आपके साथ स्टेशन चलती हूँ। नहीं बेटा नहीं, मैं तुम्हें मौलवी साहब के घर छोड़ूंगा। मैं और आबाद बाबा ही स्टेशन जाएंगे। चलो अब जल्दी करो ना, देर ना करो। हाँ अब्बा गए तो हैं इबाद भाई के साथ, लेकिन बस दुआ करो कि हम माद भाई उनकी बात मान लें और वापस आ जाएं। हम तो यही चाहते हैं और खुदा करे ऐसा ही हो। लेकिन उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कोई जोग ले लिया, जिंदगी के सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हो। काश मैंने उन्हें ईमान से नहीं मिलवाया होता। काश हमाद भाई ने ईमान की शक्ल कभी नहीं देखी होती। सब की कसूरवार मैं हूँ, सिर्फ मैं। इसमें आपकी कोई खता नहीं है निगत आपी। ये सारा किया धरा तो तकदीर का है, जो पहले तो इंसान के दिल में मोहब्बत जगाती है और बाद में उसी इंसान की बर्बादी का तमाशा देखती है। लेकिन मुझे किसी करवट चैन नहीं आता। मैं उन्हें यूं घुट-घुट के मरता हुआ नहीं देख सकती। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। आप कहें तो मैं बात करूं उनसे? तो क्या बात करोगी? मैं तो बस ये जानती हूँ कि अगर उनकी बर्बादी का सबब ये घर है तो उनके जख्मों पर मरहम भी इसी घर से जाना चाहिए। बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन उनकी दर्द की दवा जिसके लबों की एक जुम्बिश में पोशीदा है, उसने तो जैसे अपने होठ ही सी लिया हो। काश ईमान एक बार उन्हें सिर्फ ये कह देती कि वो अपनी जिंदगी में जुल्म ना करे, रहम खाए अपने पे और अपने चाहने वालों पे। मैं ईमान आपी से बात करूंगी और इस बार उन्हें मेरी बात सुननी होगी उन्हें। आइए इबाद बाबा, इधर से आइए।
वालेकुम सलाम। जी मैं इबाद हूँ, हमाद का भाई। अच्छा, लेकिन सिद्दीकी साहब तो घर पर नहीं है। अच्छा खैर, आइए। हेलो। हेलो। हाँ नजमा, खैरियत? वो सिद्दीकी साहब, हमाद का भाई और शाकिर आया। अच्छा, चलो मैं अभी कर। तुमने अगर ज़्यादा जिद की ना तो मैं ये घर छोड़ के भी चला जाऊंगा। यार नाराज़गी ख़त्म करो, घर चलो। बेवकूफ़ी की बातें मत करो इबाद। मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ। बस बात यह है कि तुम लोग किसी और दुनिया के और मेरी दुनिया और है। डैडी, मेरी जान, प्लीज। डैडी ने मुझे खुद घर छोड़ने को कहा था, मैंने छोड़ दिया। और बात मेरे घर छोड़ने या ना छोड़ने की नहीं है, एक शरीफ आदमी की इज्जत की है। मुझे तो मनाने आ गए हो तुम लोग। मौलवी साहब के पास क्यों नहीं गए? उनसे माजरत क्यों नहीं की? उनसे जाके क्यों नहीं कहा कि सॉरी? नहीं, ये नहीं कर सकते तुम लोग। मैं चाहता हूं कि उनके साथ होने वाली ज्यादती का अजाला हो। मैं चला जाता हूँ मौलवी साहब के घर, उनसे माफी मांग। तुम क्यों जाओगे? जाके कमिश्नर साहब से कहो ना, वो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जी कमिश्नर साहब का ड्राइवर हूँ, शाकिर। ये इबाद बाबा है, हमाद बाबा के छोटे भाई। हमाद बाबा, आप तो उनकी तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। जानता हूं उनकी तबीयत को, और अगर उनकी ऐसी तबीयत है तो उनसे कहो कि बदलें उसको। यार अकेले बाबा ही तो नहीं है उस घर में, मैं हूं, मामा है, हम सब हैं। स्टॉप इट यार। और एक बात मेरी अच्छी तरह सुन लो, वंस एंड फॉर ऑल। मेरा घर ये है, ये मेरी बहन है, और ये सिद्दीकी साहब है। भाइयों से बढ़ के प्यार किया इन्होंने मुझे। इस घर में जितना प्यार, जितनी मोहब्बत मुझे मिली है, मैं बयान भी नहीं कर सकता हूं। और एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, और शाकिर चाहती है, मेरे बारे में किसी को भी पता चला तो आज तो आप लोग मुझसे मिलने आ गए, आइंदा मुझसे मिल भी नहीं सकोगे। तुम मेरी जिद को बड़ी अच्छी तरह जानते हो। मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है, और ना ही कोई करे। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे हाथ उसको पैगाम भिजवाऊंगी? तुम्हारी जुबान कैसे निकल गई? गुस्सा ना हो आप ही। मैं आपसे कोई गलत काम करने को नहीं कह रही हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आपकी तसल्ली के दो बोलों से अगर किसी की जिंदगी लौट आती है तो इसमें क्या बुराई है। आप उसे बता दें कि यहाँ पर उसके लिए कुछ भी नहीं है। आपने सब कुछ अपनी आंखों से देख तो लिया है। ये बातें वो पहले से जानता है, और
तुम्हें ये सब बातें किसने सिखाई? मत भूलो कि हम उस बाप की बेटियां हैं जिसकी इज्जत और हुर्मत की गवाही सारा जमाना देता है। हमारा एक भी तिरछा कदम उनकी मता को बर्बाद कर सकता है। मैं जानती हूँ आपी, पता है मुझे, लेकिन आप खुद सोचें, अपने दिल से पूछें कि क्या हम्माद ने इस घर की हुर्मत के लिए अपना सब कुछ नहीं लुटा दिया? तब भी हमारे कशकोल में उसको देने के लिए तसल्ली के 2 बोल भी नहीं। क्यों? या फिर उनकी बर्बादी हमारा मकसद है? मैंने कभी उसकी बर्बादी नहीं चाही, बल्कि ये रास्ता उसने खुद अख्तियार किया है। मैं तो खुद चाहती हूँ कि वो घर लौट जाए। शायद इसी बहाने अब्बा को करार नसीब हो। मैं जानती हूँ हया, वो इस वजह से बहुत खौफज़दा है। तो बस आप मुझे इस बात की इजाज़त दे दें कि मैं आपकी तरफ से उन्हें ये पैगाम दे दूं कि वो ये जोक छोड़कर अपने घर वापस लौट जाएं। इसी में हम सबकी बेहतरी है। आप ही मगर हया, तुम अकेली कैसे? ये सब आप मुझ पर छोड़ दें, मैं उन्हें घर कर लेंगी। निकट ईमान की माँ, देख, आज 20 बरस बाद तेरी बच्ची तेरे निशानी पहनेगी। मुश्किल दिन आए, लेकिन मैंने तुम्हारी मेहनत में कोई खयानत नहीं की। तुम आज होती और देखती कि हम पे कैसे होता है। तुम सोई नहीं अभी तक हया? नहीं, आपकी तरह करवटें बदल रही हैं। मैं सोच रही हूँ कहीं मुझसे कोई बहुत बड़ा गुनाह सरज़द ना हो जाए। गुनाह तो दोनों तरफ से है। आपको सिर्फ पैगाम में किसी के लिए तसल्ली के 2 बोल भेजना ज्यादा बड़ा गुनाह लगता है, या किसी इंसान का घुट घुट कर अपने आप को खत्म कर लेना?
बेटी है। अरे भाई जल्दी करो, बाहर टांगा इंतजार कर रहा है। मैंने तुम्हें शाकिर के यहाँ छोड़ने के बाद 2-3 काम भी करने। ईमान, जी अब्बा जी। अंदर से कुंडी लगा के रख। अच्छा अब्बा जी। अगर मान जाए तो ठीक है, वरना ये उन्हें दे देना। मेरे अल्लाह, मेरी हालत उस दिल के किसी है जो पानी के बहाव पर बह रहा हो। जिधर पानी ले जाए तो अच्छी तरह जानता है कि मेरी मर्जी क्या है। जी कौन? मैं अब्दुल्ला। हेमान, ताजी घर पे हैं? नहीं, वो हया के साथ शाकिर चाचा के घर गए। यूं आपको अकेला छोड़ के? जी। अच्छा, तो मैं मस्जिद जा रहा हूँ, वो आ जाएंगे तो मैं आ जाऊंगा। जी। मान जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जी बोले। वो मैं जानता हूँ कि ये सवाल मौके की मुनासिबत से नहीं है। कैसा सवाल? क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? जी, क्या मतलब? मेरा मतलब है कि इस रिश्ते के लिए तुम्हारी रजामंदी शामिल है। देखो मान, मैं जानता हूँ कि तैयाजी का फैसला हमेशा तुम्हारा फैसला रहा है, लेकिन क्या? लेकिन पता नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो मान, तुम्हें अपनी बात कहने की पूरी आज़ादी है। अगर इस रिश्ते से तुम्हें जरा सा भी एतराज है तो मेरा मतलब है। आपने ये कैसे सोच लिया कि मेरी मर्जी अब्बा जी की मर्जी के अलावा कुछ और भी हो सकती है? मेरी जिंदगी पर सबसे ज्यादा हक उनका है। उनके लबों से निकली हुई हर बात में मेरी खुशी है। और मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आइंदा कभी भी अब्बा जान के सामने ये सवाल मत रखिएगा। मैं नहीं चाहती कि उनके दिल के शीशे पे एक हल्का सा बाल भी आए।
बाजी, जाना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई अहम बात ना होती तो इस तरह मुझे निगहत खास तौर पर पैगाम ना पहुंचाती दिल्ली पहुंचने के लिए। आप फिक्र ना करें, मैं वापस आ जाऊंगा। तो अगर बहुत ज़रूरी है तो तुम चले जाओ, लेकिन मुझे बड़ा डर लगता है तुम्हें इस तरह अकेले भेजते हुए। कुछ नहीं होगा मुझे। अगर मुझे कुछ होना होता तो उसी दिन हो जाता जिस दिन मुझे ईमान की महीने की खबर मिली थी। मेरी सांस तो वहीं थम जानी चाहिए, लेकिन अब तो अपने जिंदा होने पर भी शर्मिंदगी होने लगी। नहीं करो ऐसी बातें, फिर वही मायूसी की बातें शुरू कर दी तुमने। अच्छा ठीक है, चले जाओ हवेली, लेकिन देखो जल्दी आ जाना, वरना सिद्दीकी साहब का दम भी अटका रहेगा तुम्हारे आने तक। ठीक है? आप खड़ी क्यों हैं? बैठ जाए। मैं माफी चाहता हूँ, आपको मेरी वजह से इतना इंतजार करना पड़ा। आप अपने आप को किस बात की सजा दे रहे हैं? मैं अपने आप को कोई सजा नहीं दे रहा। ये सब कुछ शायद मेरी किस्मत में लिखा है। जब किस्मत में लिखा है तो उससे लड़ना कैसे? जैसी मोहब्बत आप कर रहे हैं वैसी मोहब्बत अब सिर्फ किताबों और अफसानों में बाकी रह गई है। ऐसी मोहब्बतों को समझने वाले इस दुनिया में नहीं है। मोहब्बत का होना या ना होना हमारे इख्तियार में होता ही क्यों? ये बेख्तियारी शायद मोहब्बत का सबसे बड़ा अलम है। मेरे पास आपके लिए एक पैगाम है। खुदा के लिए यूं दर दर की ठोकरें ना खाएं और वापस अपने घर चले जाएं। ये उनकी आखिरी इल्तिजा है आपसे। जब किसी की तसल्ली मेरे ये कहने से होती है कि मैं चला गया हूँ, तो उनसे कह दें कि मैं चला गया। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई भी एहसास जुर्म का शिकार हो। आप उनसे कह दें मैं चला गया। मैं जानती थी कि आपका यही जवाब होगा। शायद इसीलिए आप सबसे अलग हैं। काश हमारी बदनसीबी के सितारों का साया आप पर कभी ना पड़ता। आपको नहीं अंदाजा कि उस दिन स्टेशन पर यूं आपको देखकर हम सब क्या हालत हुई थी। आपसे एक आखिरी दरख्वास्त है, इसको गौर जरूर कीजिए। किसी एक रिश्ते के लिए दुनिया भर के रिश्ते छोड़े तो नहीं जा सकते हैं। ये आप ही ने आपको सूरत में देने के लिए कहा था जब आप अपने इरादे को बदलने से इनकार करते। अपना ख्याल रखिए। आपके इरादे और सच्चाई की अजमत पर शक नहीं है। बस इतना कहना था कि मोहब्बत में जिद नहीं होती, जिद तो दुश्मनी की पहचान है। आप वापस घर चले जाएं और ये दुश्मनी ख़त्म कर दें। ये मेरी आपसे पहली और आखिरी इल्तिजा है।